अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं और साथ ही साथ में आप लोगों के सवाल हैं कि भाई जो ईद होने वाली है, इस पर कोई छूट का ऐलान किया गया, नहीं किया गया और आपको वीज़ा को लेकर, फ़्लाइट को लेकर और एयरपोर्ट बंद को लेकर बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं। सभी सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ और अभी तक आप जो वीडियो देख रहे थे तकरीबन जो है 20-25 दिन हो गए, वो पूरे तरीके से जो वीडियो बन रहा था, वो कैसे बन रहा था, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और आपसे कुछ जो है सजेशन लेने वाला हूँ कि किस तरीके का वीडियो हम आप तक पहुँचाएँ। पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं खबरों के बारे में, उसके बाद बारे में बात करेंगे कुछ अलग जान इन्फॉर्मेशन। तो अभी खबर आ रही है निकल के, कुवैत से अभी तक कोई भी एयरपोर्ट को खोलने का आदेश नहीं दिया गया है और पूरे तरीके से कुवैत एयरपोर्ट बंद है। और जो भी लोग सफ़र करना चाहते हैं कुवैत से, जैसे कि हर जो है साल ईद के मौके पर काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइटें इधर से उधर जाती हैं। लोग अपना अलग-अलग तरीके से घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अब क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं किसी भी तरीके से, जिनको इमरजेंसी है या जिनको ज़रूरी फ़्लाइट लेनी है, तो वो सऊदी अरब से ले रहे हैं। अब सऊदी अरब से एक भाई का सवाल आया कि अगर हम जाना चाहते हैं, तो क्या सऊदी अरब का वीज़ा लेना पड़ेगा? तो बिल्कुल वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर बाया सऊदी अरब से ले रहे हैं, तो आपको ट्रांज़िट वीज़ा जिसको बोला जाता है, वो आपको लेना पड़ेगा और वो खाली आपके टिकट में ही हो जाता है। जब आप सऊदी अरब से लेते हैं फ़्लाइट टिकट लेंगे, तो उसमें ही आपका आ जाएगा और बिना वीज़ा के आपको जो है वो फ़्लाइट नहीं मिलने वाली है, सऊदी अरब में एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, आपको फ़्लाइट अगर लेनी है, तो आप कुवैत से सऊदी अरब जाएँगे और सऊदी अरब से फिर फ़्लाइट लेंगे और फिर जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, उस कंट्री में जाएँगे। पूरे तरीके से कुवैत एयरपोर्ट को ओपन नहीं किया गया है, तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, जो अभी तक आप वीडियो देख रहे थे हमारे चैनल पर, लगभग 20 से 25 दिन हो गए, तो वो पूरे तरीके से वीडियो जो थी सिस्टम से बनाई जा रही थी। पूरी ये वीडियो थी जिसके अंदर पेमेंट वगैरह करना होता है, सारा कुछ पेड था और उसके हिसाब से ही वीडियो को बनाया जा रहा था। तो अगर आप चाहते हैं वैसा ही वीडियो आपको आने वाले वक्त में मिले, तो उसके लिए थोड़ी बहुत आपको मदद करनी रहेगी। आपको मैं स्कैनर दे दूँगा, वीडियो उसी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आपको चाहिए, तो आप जितना भी हो सके वो मदद कर सकते हैं। स्कैनर ये आपको मिल जाएगा और आप चाहते हैं जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वैसे ही वीडियो बनाएँ, तो आप इसके हिसाब से भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कौन-सा चाहिए। ये वाले फ़ॉर्मेट में चाहिए, ये जो व पहला फ़ॉर्मेट था, उस तरीके के फ़ॉर्मेट में वीडियो आपको चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है ये सवाल कर रहे हैं कि अभी कुवैत में ईद के मौके पर छूट आएगी या नहीं आएगी। तो फाइनली अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है छूट के हवाले से। अगर आप इल्लीगल हैं, तो आपको इंतज़ार करना रहेगा, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी कुवैत गवर्नमेंट ज़्यादातर जो इज़राइल ईरान का जो है युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि बहुत सारे ड्रोन जो है वो कुवैत के अंदर भी आ रहे हैं। कुवैत को भी टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पर अमेरिका की सेना है, जहाँ पर अमेरिका के बेस लगे हुए हैं अलग-अलग जगहों पे, जहाँ पर उनकी आर्मी लगी हुई है, तो उस जगह को टारगेट किया जा रहा है। तो उस चीज़ को लेकर भी जो है अलग-अलग कंट्रियाँ, जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ टेंशन में हैं और साथ ही साथ में अभी युद्ध रुकने का कोई भी नाम नहीं ले रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बात करते हैं छूट की, तो छूट का अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है जिससे आपको छूट का फ़ायदा मिला है। लेकिन हाँ, कुछ अपडेट है, जो लोग जेलों के अंदर थे उनके लिए अपडेट दिया गया था 20 से 25 दिन पहले, तो उस चीज़ का उन लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि अभी कुवैत का वीज़ा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये जो है लड़ाई चालू है, इस लड़ाई के बीच में कुवैत का वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आपको कुवैत का वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। अगर आप कुवैत का वीज़ा लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कुवैत का वीज़ा, तो आपको मिल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फ़्लाइट में थोड़ी आपको डिले हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि डायरेक्टली फ़्लाइट है, जाने में परेशानी हो रही है और बाया होकर फ़्लाइटें जा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है। और हो सकता है जब आप वीज़ा इश्यू करवाएँ, आप जाएँ, तो उसमें कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लग जाए, क्योंकि फ़्लाइट के जो कॉस्ट हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ अभी अपडेट आ रही है निकल के ईद के हवाले से। अब ईद जो है फाइनली जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं उनके अंदर फ्राइडे को होने वाली है। मेरी तरफ से आपको एडवांस में ईद मुबारक। अगर आप अभी तक किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर हैं, तो फ्राइडे आपको ईद मिलने वाली है। और जितनी भी एशियन कंट्री हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, तो इनके अंदर जो होने वाली है वो होने वाली है शनिवार को। तो
आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं ईद पर, कौन सी नहीं कर रहे हैं। और अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर हैं तो 4 से 5 दिन की छुट्टी का आपको जो है वो ऐलान किया गया है, आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि फ्राइडे की फिर मतलब आपको जुम्मे की मिलने वाली है, शनिवार की मिलने वाली है, इतवार की छुट्टी मिलने वाली है और उसी हिसाब से जो है आपको 4 से 5 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको 1-2 दिन की कम छुट्टी मिलेगी। तो उसी हिसाब से आप बताइएगा क्या प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी आप कहीं पर भी कोई भी काम-काज करते हैं और आपके सामने कोई ऐसा वीडियो आता है जो क्या काफ़ी ख़तरनाक है, या फिर कोई ड्रोन आ रहा है या कहीं पर भी गिरा है और उसका मलबा दिखा रहे हैं, या फिर कहीं पर बिल्डिंग पर गिरा है उसको दिखा रहे हैं, तो ये काम बिल्कुल ना करें। क्योंकि कुवैत की गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल पूरे तरीके से ऐलान कर दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से इस तरीके की फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकते। अगर आपने फ़ोटोग्राफ़ी करी तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो आप इस चीज़ से बचें, ख़ास करके वो काम से बचें जिसको कुवैत गवर्नमेंट मना कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्शन लिए जाते हैं और वीडियो बना रहे हैं इस तरीके की, तो आप उससे ज़रूर बचते रहें। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के सिविल आईडी कार्ड को लेकर आ रही है। एक भाई ने सवाल किया, अभी युद्ध चल रहा है, सिविल आईडी कार्ड हमारे पास में आया नहीं है, तो क्या अगर हम कहीं पे पकड़े जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई है, अगर आप इल्लीगल हैं या फिर आपके पास में सिविल आईडी कार्ड नहीं है, भाग गए हैं, आप नए गए हैं किसी भी तरीके से, तो जो कानून पहले था वैसा ही कानून अभी भी है। लेकिन शर्त ये है कि अभी जो है गवर्नमेंट जो है युद्ध पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और लोगों की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। अभी कानूनी कार्रवाई उन लोगों पे भी की जा रही है जो लोग इल्लीगल हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है रमज़ान के हवाले से। अगर आप अभी भी जो है ईद के मौके पर कहीं पर भी भीख मांगते हैं या कोई ऐसा चीज़ों को डोनेट करने के लिए कुछ लगाते हैं, कुछ प्रमोशन करते हैं, कुछ एडवर्टाइज़ करते हैं, तो सावधान हो जाएँ, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो आप बिल्कुल भी इस तरीके से भीख ना माँगें, और आप देना चाहते हैं, किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की, कोई भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएँ चलती हैं उनकी या फिर कमेटी चलती हैं उनकी, तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि वो गवर्नमेंट रजिस्टर है या नहीं है। क्योंकि जो भी लोग इस तरीके से काम-काज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के अंडर में रह के उनको करना होगा। आप डायरेक्टली कोई भी इस तरीके से काम नहीं कर सकते। इसके बारे में क्या कहना रहेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है ड्यूटी के हवाले से। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी रमज़ान के अंदर आपकी ड्यूटी का शेड्यूल पूरा अलग है, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, ईद ख़त्म हो जाएगी, छुट्टी आपकी फाइनली ख़त्म हो जाएंगी, तो ड्यूटी का जो शेड्यूल है वो पूरा बदल दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के सवाल थे ये ड्यूटी कब हमारी चेंज होने वाली है, जो अभी 6 घंटा ड्यूटी है वो हमारी वापस से 8 घंटा कब होने वाली है। तो जैसे ही ईद होएगी, ईद की जो छुट्टियां हैं वो फाइनल हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, काम पे आप जाएंगे, तो उसी दिन आपको जो है शेड्यूल मिलने वाला है जो आपका पहले चल रहा था। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट इस चीज़ के बारे में ज़रूर करें कि मैं आपको वीडियो इस तरीके से बना कर दूँ जो अभी मैं सामने बैठ के बना रहा हूँ, या फिर आपको एआई वीडियो जो पेड टूल होते हैं और उनसे वीडियो बनाकर दूँ जो आप पहले वीडियो देख रहे थे उस तरीके की। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतने, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।